बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सेशन एन एम डी केट और आज का हमारा टॉपिक है सेल बियोलॉजी। बेसिकली कल हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हुआ जो कि रिलेटेड था बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से, और आज का जो हमारा शुरू होता है वो चैप्टर नंबर 2 शुरू होता है जिसका नाम है सेल बियोलॉजी। ठीक है, सेल बियोलॉजी का मतलब है कि सेल के बारे में स्टडी, सेल के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनेल्स, उसकी फंक्शनिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कंपोजिशन। आज हम इसमें सेल बियोलॉजी में यही डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि हमारे यहाँ सेल बनता कैसे है। बेसिकली हमारे यहाँ जो क्लासिफिकेशन की लेवल्स हैं वो हमारे यहाँ 3 लेवल्स हैं। सबसे पहली लेवल आती है हमारे यहाँ केमिकल लेवल, उसके बाद बायोलॉजिकल लेवल, उसके बाद आती है हमारे यहाँ ब्रॉडर लेवल। मैं सब कुछ आपको क्लियरली समझाऊंगा। शुरुआत करते हैं हम। पहले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सबसे पहले हमारे यहाँ होते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। वो मिलकर हमारे यहाँ क्या बनाते हैं, एटम्स। मुख्तलिफ एटम्स बनाते हैं, कार्बन एटम, नाइट्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम। उसके बाद वो एटम मिलकर मॉलिक्यूल बनाते हैं, Cl2 जैसे क्लोरीन का मॉलिक्यूल बन गया, एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन के एटम मिलकर बनाते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ एक सेल बनाते हैं। तो यह हमारे यहाँ सेल बन चुका है। अब सेल के बनने तक, अच्छा, ये 3 जो हमारे यहाँ आते हैं वो आते हैं हमारे यहाँ बायोलॉजिकल लेवल में, सॉरी केमिकल लेवल में, मीन्स केमिकल लेवल। हो गई बात क्लियर। उसके बाद होता शुरू होती है हमारे यहाँ बायोलॉजिकल लेवल शुरू होती है। बायोलॉजिकल लेवल बेसिकली हम उसे कहते हैं जो कि ऐसी लेवल जो लिविंग से शुरू हो। सेल हमारे यहाँ सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग थिंग है, इसलिए हम उसे बायोलॉजिकल लेवल में इन्वॉल्व करेंगे। बायोलॉजिकल लेवल हमारे यहाँ बेसिकली सेल से स्टार्ट होगी, तो उसमें हमारे यहाँ जो भी चीज़ें आएंगी वो लिविंग में ही इन्वॉल्व होगी। हो गई बात क्लियर। उसके बाद सेल के बाद क्या बनता है, हमारे यहाँ मुख्तलिफ सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं। अच्छा, टिश्यूज़ मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ ऑर्गन। हो गई बात क्लियर। हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स, हेड्स हो गए हमारे, वो भी एक ऑर्गन है। हमारे फीट हो गए, हमारा नोज हो गया, हमारा आईज हो गई, ये ऑर्गन से। ऑर्गन मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम कैसे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम आपने पढ़ा होगा, डाइजेस्टिव सिस्टम आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 या 3 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारे यहाँ क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। मीन्स अगर ह्यूमन की बात कर लें तो हमारे यहाँ 5 ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और वो 5 ही मिलकर हमारे यहाँ क्या बनाते हैं, एक ह्यूमन बनाते हैं जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ऑर्गेनिज्म मिलकर क्या बनाते हैं, हमारे यहाँ स्पीशीज। स्पीशीज मीन्स मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के साथ मिलकर रहें तो वो हम उसे कहते हैं स्पीशीज। हो गई बात क्लियर। अच्छा, अगर बात करें हम ऑर्गेनिज्म तक, तो वहाँ तक हमारी बायोलॉजिकल लेवल कंप्लीट होती है। हो गई बात क्लियर। मीन्स इसमें हमारे यहाँ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बन गया। लिविंग की कैटेगरी में हमारे यहाँ जो भी लार्जेस्ट था, स्मॉलेस्ट सेल से लेकर लार्जेस्ट लिविंग तक हमारे यहाँ बन चुका है, इसे हम लाएंगे बायोलॉजिकल लेवल में। हो गई बात क्लियर। इसके बाद हमारे यहाँ ब्रॉडर लेवल होगी जो कि कई लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे मुश्तमिल होगी, और उसमें हमारे यहाँ नॉन लिविंग भी आएंगे। हो गई बात क्लियर। स्पीशीज मिलकर हमारे यहाँ क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन। ठीक है, पॉपुलेशन, डिफरेंट पॉपुलेशंस होंगी हमारे यहाँ, एक कम्युनिटी बनेगी, एक मुआशरा बनेगा हमारे यहाँ। कम्युनिटी के बनने के बाद हमारे यहाँ क्या बनेगा, एक इकोसिस्टम बनेगा। इकोसिस्टम में हमारे यहाँ बेसिकली क्या आता है कि हमारे जो लिविंग है, हम जो लिविंग है, प्लांट्स हो गए, हम इंसान हो गए, हमारे यहाँ जानवर हो गए, उनका नॉन लिविंग के साथ क्या क्या रिलेशनशिप है, क्या रिलेशन है, उनके साथ हम कैसे कोऑपरेट करते हैं, उसी में हम स्टडी करते हैं। वो सब इकोसिस्टम में आ जाता है। इकोसिस्टम में एक आ गया हमारे यहाँ बायोस्फीयर। बेसिकली बायोस्फीयर हम पूरी अर्थ को कह सकते हैं बायोस्फीयर, जिसमें तमाम चीज़ें आ गई जो कि कुछ लिविंग के लिए फ़ायदेमंद होती है, कुछ नॉन लिविंग के लिए फ़ायदेमंद हो गई। ठीक है, ये आते हैं हमारे यहाँ ब्रॉडर लेवल पे। हो गई बात क्लियर। क्योंकि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है सेल, तो हम डिस्कस करने वाले हैं, आज क्लासिफिकेशन करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेल। सेल बेसिकली हमारे यहाँ 2 हिस्सों में बांटा जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस।
कैसे मैं समझाता हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर, और यहाँ पे मैं लिख दूंगा ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस। बेसिकली नंबर के बुनियाद पे अगर बात करें तो कुछ चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ जो कि एक सेल से ही मिलकर बनती हैं, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ मल्टी सेल्यूलर, मीन्स हम जो इंसान हैं हमारे यहाँ अरबों खरबों करोड़ों सेल से, ठीक है, तो हम क्या बनेंगे, मल्टी सेल्यूलर। और जो हमारे यहाँ स्मॉलेस्ट हमारे यहाँ हो गया क्या कहते हैं, यूग्लिना हो गया, पैरामीशियम हो गया, वो यूनिसेल्यूलर कहलाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरियाज हैं हमारे यहाँ, वायरसेस, खैर वायरसेस तो नहीं, बैक्टीरियाज की बात कर लें तो वो हमारे यहाँ यूनिसेल्यूलर होते हैं। तो इसकी क्लासिफिकेशन क्या बनेगी, अगर एक सेल है तो यूनिसेल्यूलर, और कई सेल मिलकर बन रहे हैं तो वो मल्टी सेल्यूलर कहलाएगा। तो यहाँ पे बात क्लियर हो गई। नंबर के बेसिस पे हमारे यहाँ इसकी दो टाइप्स है। अगर बात करें न्यूक्लियस के हिसाब से, कैसे, कुछ पार्टीज ऐसी होती है जिसमें हमारे यहाँ ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। कैसे, हमारे यहाँ न्यूक्लियस तो होता है, उसके अंदर उसका मटेरियल होता है, डीएनए होता है, ठीक है, लेकिन उसको ना उसको कवरिंग होती है, ना उसमें अंदर न्यूक्लियर प्लाज्म होता है, उसका लिक्विड जिसमें वो महफूज होता है, मीन्स वो आधा अधूरा न्यूक्लियस होता है, उसे हम ट्रू न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, जो कि हमारे यहाँ कंप्लीट न्यूक्लियस बनाता है। तो स्पेसिस पे भी हमारे यहाँ दो क्लासिफिकेशन है, एक को हम कहते हैं एक ट्रू न्यूक्लियस वाले, एक फॉल्स न्यूक्लियस वाले, जिसमें हमारे यहाँ न्यूक्लियस उनका कंप्लीट नहीं होता। तो बेसिकली उनको हम एक अलग नाम देते हैं जिसको प्रोकैरियोटिक। प्रो मीन्स अर्ली, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, उनका जो अर्ली न्यूक्लियस मीन्स पुराने ज़माने वाला न्यूक्लियस जो होता है वो, उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और यू मीन्स, और दूसरा आता है हमारे यहाँ यूकैरियोटिक, मीन्स ट्रू न्यूक्लियस वाले। जैसे हम इंसान हो गए, हमारे यहाँ कंप्लीट न्यूक्लियस है, और मुख्तलिफ परिंदे, जानवर, पौधे हो गए, उनका कंप्लीट न्यूक्लियस है, तो वो हमारे यहाँ आता है यूकैरियोटिक में। हो गया बात क्लियर। प्रोकैरियोटिक की अगर बात की जाए तो उसमें हमारे यहाँ सिर्फ दो ही ऑर्गेनिज्म आते हैं। पहला है हमारे यहाँ बैक्टीरिया, उसका भी न्यूक्लियस कंप्लीट नहीं होता। दूसरा है हमारे यहाँ सियानोबैक्टीरिया, ठीक है। बेसिकली इस सियानोबैक्टीरिया का एक दूसरा नाम भी है, इसे हम आमतौर पे ब्लू ग्रीन अलजी के नाम से जानते हैं। हो गया बात क्लियर। हमारे यहाँ सेल के कंपोनेंट्स, सेल में हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। एक सेल है लिविंग सेल। अच्छा, बात करते हैं हम यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक को हम छोड़ते हैं, बाद में इसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल में हमारे यहाँ क्या क्या चीज़ें मौजूद होती हैं। अच्छा, इसकी मेन ब्रांचेस क्या होती है इसकी, सेल की। इसमें हमारे यहाँ सेल वाल होता है प्लांट के केस में, ये इसमें प्लांट के केस में मेन है। अगर सेल वाल नहीं होगा तो वो सेल नहीं कहलाएगा, वो हमारे सर्वाइव नहीं कर सकेगा प्लांट सेल में। उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन, जो कि सेल वाल के बाद ही शुरू होती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन भी हमारे यहाँ मस्ट होती है, ये नहीं होगी तो सेल सर्वाइव नहीं कर सकेगा, ठीक है। उसके बाद होता है हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म, जिसको कवर करके सेल मेम्ब्रेन पड़ी होती है साइटोप्लाज्म को, ठीक है। साइटोप्लाज्म को कवर करती है ताकि अंदर के ऑर्गेनेल्स जो होते हैं मुख्तलिफ वो महफूज रहे, ठीक है। हो गई बात क्लियर यहाँ पे। अच्छा, जो और हमारे सेल के ऑर्गेनेल्स हुए, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स हो गए, वो हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म में ही सर्वाइव कर सकते हैं, वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद होते हैं। तो हम उसी को ही साइटोप्लाज्म को आगे डिस्कस करेंगे। अच्छा, साइटोप्लाज्म में जो हमारे लिक्विड फील्ड होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है साइटोसोल। साइटो मीन्स ये हमारे साइटोप्लाज्म से लिया जाता है, और सोल मीन्स जेल यानी फ्लूइड लाइक, इसे हम लिक्विड कह देते हैं। जो लिक्विड फील्ड होता है साइटोप्लाज्म उसे हम कहते हैं साइटोसोल। साइटोप्लाज्म में बेसिकली हमारे यहाँ दो किस्म के ऑर्गेनेल्स होते हैं। जो सेल के डिफरेंट ऑर्गेनेल्स हैं उसमें हमारे यहाँ साइटोप्लाज्म में जो मौजूद होते हैं वो दो किस्म के हैं। एक होते हैं हमारे यहाँ नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, मीन्स उनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। और एक होते हैं हमारे यहाँ मेम्ब्रेन बाउंड, मीन्स ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होंगे, इनकी प्रोटेक्शन, इनकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है भाई, मेम्ब्रेन बाउंड, ठीक है। अच्छा, बात करते हैं नॉन मेम्ब्रेन बाउंड की, तो उसमें हमारे यहाँ ये आप याद कर लें इंटीरियर्स में, ये एमसीक्यू आ सकता है। सिर्फ हमारे यहाँ 3 ही ऐसे ऑर्गेनेल है जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है। एक सेल की अगर बात करें तो राइबोसोम,
ये बेसिकली प्रोटीन फैक्ट्री है, प्रोटीन बनाते हैं, फ्रीली भी एग्जिस्ट करते हैं साइटोप्लाज्म में, और हमारे यहाँ गोल्जी बॉडी पे भी अटैच्ड होते हैं, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे अटैच होते हैं, उसे हम कहते हैं राइबोसोम, जो कि बेसिकली प्रोटीन बनाते हैं। उसके बाद क्या आता है हमारे यहाँ सेंट्रोसोम, ठीक है। सेंट्रोसोम के बाद साइटोस्केलेटन। ये तीन हमारे यहाँ ऑर्गेनेल हैं जो कि बेसिकली नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, इनके इर्द गिर्द कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड भी। मेम्ब्रेन बाउंड हो गए तो उसमें हमारे यहाँ दो चीज़ें आती हैं, एक होते हैं डबल मेम्ब्रेन, एक होते हैं सिंगल मेम्ब्रेन। कैसे डबल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो उनके इर्द गिर्द दो मेम्ब्रेन्स होंगी, ताकि उनको हाईली सिक्योर कर दिया जाए, क्योंकि वो ऑर्गेनेल जिनके ऊपर डबल मेम्ब्रेन होगी, जाहिर सी बात है वो हमारे सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा कारआमद होंगे, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए तो उसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन है। अच्छा, डबल मेम्ब्रेन की अगर बात करें तो उसमें भी हमारे यहाँ सिर्फ 3 ही ऑर्गेनेल आते हैं। सिंपल है, आपको याद करने में तकलीफ नहीं होगी। देख लें आप, सबसे पहले आता है हमारे यहाँ न्यूक्लियस, जो कि हमारे यहाँ मेन फंक्शन प्रोवाइड करता है, सेल को कंट्रोल करता है, जो कि हमारा ब्रेन कहलाता है सेल का, उसे हम कहते हैं न्यूक्लियस। उसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बेसिकली हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, एटीपी को कन्वर्ट करता है एडीपी में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। उसके बाद अगर बात करें तो क्लोरोप्लास्ट। अच्छा, ये क्लोरोप्लास्ट हमारे यहाँ प्लांट केस में आता है। क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली हमारे यहाँ फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिससे प्लांट अपना फूड बनाता है, वो उसके लिए प्लांट के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसके इर्द गिर्द डबल मेम्ब्रेन होती है। अच्छा, बात करें सिंगल मेम्ब्रेन की, बाकी जो भी ऑर्गेनेल बचते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं सिंगल मेम्ब्रेन में। मैं नाम आपको बता देता हूँ, आप याद कर लेना, ठीक है, सिंपल है बहुत। सबसे पहले आता है हमारे यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सिंपल में लिख देता हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्या आता है गोल्जी बॉडीज़। गोल्जी बॉडीज़ बेसिकली हमारा जो सेल का वेस्ट होता है उसे एक्सक्रीट करती है, ठीक है। उसके बाद आता है लाइसोसोम। लाइसोसोम का फंक्शन हमारे यहाँ एंजाइम से रिलेटेड होता है, डिफरेंट एंजाइम्स को अपने अंदर पैक भी करके रख देता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे यहाँ परऑक्सीसोम, परऑक्सीसोम, ठीक है। उसके बाद गिलायॉक्सीसोम, गिलायॉक्सीसोम। द लास्ट वन वैक्यूल। वैक्यूल की अगर बात करें तो ये प्लांट सेल में बहुत ही बड़ा वैक्यूल होता है, ऑलमोस्ट 80% स्पेस जो होते हैं प्लांट सेल में वैक्यूल हमारा कवर करता है। और एनिमल सेल की बात करें तो हमारे यहाँ छोटे छोटे वैक्यूल होते हैं, जिसको हम डिफरेंट नाम देते हैं, फूड वैक्यूल हो गया हमारे यहाँ, ठीक है। वो इस तरह के हमारे यहाँ एनिमल सेल में वैक्यूल्स होते हैं छोटे छोटे, जो अपना डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम सेल से रिलेटेड ही कुछ ऐसे प्रोसेस पढ़ेंगे जो कि सेल को स्टडी करने में हमारे यहाँ हेल्प करते हैं। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।